भाई एक छोटे से गांव या किसी शहर में रहते हुए आपको रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि कंपटीशन कितना बढ़ गया है। मैं एग्जांपल देता हूँ। अभी पिछले साल कितने थे जेई मेंस में अपीयर होने वाले लोग और इस साल कितने हैं गूगल करके देखो। नीट में कितने हैं इवन यूट्यूब तक में, बिजनेस में आपको हर रोज़ अगर आप गौर करोगे तो आपको हर रोज़ कोई नया यूट्यूबर तो अपने होम पेज पे दिख ही जाएगा। ये चीज़ लोगों को ज़्यादातर रियलाइज़ नहीं होती है, लेकिन अगर रियलाइज़ होनी ज़रूरी है ये चीज़, क्योंकि आज इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि आप हल्का सा भी थोड़ा सा लूज़ छोड़ दोगे, अपना थोड़ा सा स्लैक कर जाओगे, कोई ना कोई आपसे आगे निकल जाएगा। और इस टाइम पे एक मैन होने के खातिर आप नहीं चाहोगे कि आपसे कोई आगे निकले, क्योंकि जो जॉब आप चाहते हो, जो सैलरी आप चाहते हो, जो लाइफस्टाइल आप चाहते हो, जो वाइफ आप चाहते हो, उसे कोई और ले जाएगा अगर आप स्लैक कर जाओगे तो। सोचो आप 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए इंस्टाग्राम वगैरह पे रील चला रहे हो, अपना डोपामिन सिस्टम ख़राब कर रहे हो, ब्रेन आपका स्लो काम कर रहा है। उस टाइम पे कोई और बंदा नहीं चलाया, उसने मेडिटेट कर लिया, वो आपसे आगे निकल गया। और अब इस चीज़ को ये मत सोचना कि 5 ही मिनट तो चलाए, मतलब मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, मतलब जितना होता है उससे ज़्यादा बोल रहा हूँ। नहीं भाई, अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि हमारी लाइफ में कोई भी चीज़ लीनियर नहीं चलती। तो मतलब आपने 5 मिनट टाइम वेस्ट किया तो उसी के हिसाब से आपको वो रिज़ल्ट मिलेगा। हमारे लाइफ में चीज़ें चलती है कंपाउंडिंग, यानी कि ऐसे शुरू में तो भले आपको इस चीज़ का रिज़ल्ट एकदम नेग्लिजिबल दिखे, एकदम थोड़ा थोड़ा, लेकिन ओवर टाइम ये चीज़ कंपाउंड हो जाती है। थोड़ा सा करके एकदम बहुत बढ़ जाता है। यानी कि आप थोड़ा अपना स्लैक कर रहे हो, थोड़ा, और वो आपकी सक्सेस में बहुत बड़ा धीरे धीरे करके रोल बना देता है, मतलब रोक देता है आपकी सक्सेस को बहुत ज़्यादा। और वहीं अगर आप कुछ प्रोडक्टिव चीज़ करते हो, आपको शुरू में उतना फ़र्क नहीं दिखता, इसलिए जब ये कंपाउंडिंग का ये पहले वाला फेज़ चल रहा होता है उसमें उतना ज़्यादा अगर रिज़ल्ट नहीं दिखता, ज़्यादातर लोग गिव अप कर देते हैं। लेकिन यहाँ रिज़ल्ट नहीं दिख रहा, गिव अप नहीं किए, बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट दिख जाता है बाद में। ऐसे ही हमारी लाइफ चलती है। तो इस कहानी से मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ कि आप जो छोटी चीज़ों में गलतियाँ कर रहे हैं ना, आपको अपनी सक्सेस के लिए इन छोटी चीज़ों में गलती करना छोड़ना है, और इनके बजाय जो चीज़ आपकी सक्सेस में रियली वर्क कर रही हैं उनको करना है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप जब ब्रेक लेते हैं, ज़्यादातर लोग ब्रेक में क्या करते हैं, अपना फ़ोन उठा लेते हैं, सोशल मीडिया खोल लेते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, टिकटॉक तो बैन हो गया, ये सब चीज़ें में मतलब शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में स्क्रॉल करते रहते हैं, और इसका बहुत गंदा फल मिलता है। थोड़े टाइम तक करते रहने के बाद आपको समझ में आता है कि मतलब आप उठाते हैं थोड़ी देर के लिए, इंस्टेंटली एक तो पहली बात आपका 20 मिनट लाइफ के बर्बाद हो जाते हैं और आपको रियलाइज़ भी नहीं होता। और इसके ऊपर से जब आप ये चीज़ करते हैं, आपका ब्रेन किसी चीज़ पे लॉन्ग टाइम तक फोकस करने के लिए बना हुआ है, और जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखते हैं जिसमें आपको 30 सेकंड के बाद नया आइडिया आ जाता है, आपके ब्रेन को बार बार नए आइडियाज़ पे स्विच करना पड़ता है, जिसके कारण आपका ब्रेन और स्लो होता है। इसी चीज़ के कारण जो सोशल मीडिया यूज़र्स होते हैं वो लॉन्ग टाइम में मतलब ब्रेन उनका एकदम ADHD हो जाता है उनको, वो एक टाइम पे किसी चीज़ पे फोकस ही नहीं कर पाते हैं। और अब सोचो अगर आप ये चीज़ बहुत मतलब सालों साल करते आ रहे होगे तो कंपाउंडिंग इफेक्ट कितना बढ़ गया होगा। और आप सोच रहे हो कि आपको सक्सेस क्यों नहीं मिल रहा है, ये है कारण। तो हम इसका क्या कर सकते हैं कि आपको इन चीज़ों की जगह पे वो चीज़ें करनी है जिनसे आपको ज़्यादा अच्छे इफ़ेक्ट मिले। जब भी आप ब्रेक लें वो एकदम ऐसा लें कि उसमें डोपामीन ना हो। आप ब्रेक में ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जिनसे आपको सक्सेस और ज़्यादा मिले, जिससे आप लॉन्ग टर्म वो करते करते सक्सेस मिलने के चांस एकदम ज़्यादा बढ़ जाएं। इन चीज़ों में आता है कि ऐसी चीज़ें आएंगी जिसमें आपको डोपामीन ज़्यादा ना मिले, आपका ब्रेन को डोपामीन रश ना मिले, आपका ब्रेन एकदम हेल्दी रहे। जैसे कि मेडिटेशन कर लो, है ना, उससे तो सक्सेस क्यों मिलती है, क्या ग्रेट होता है उसमें, वो सब जानते हैं। मेडिटेशन कर लो, या फिर नेचर में वॉक पे चले जाओ, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लो, पुशअप या फिर स्ट्रेचिंग वगैरह कर लो। बुक रीड कर लो, सबसे अच्छा मतलब वन ऑफ द बेस्ट, कोई बुक रीड कर लो जिससे आपको और ज़्यादा इन्फो मिले। या फिर एक काम करो, सबसे बेस्ट चीज़ है, अपने रूम में चुपचाप से बैठो और दीवार पे देखते रहो, कुछ मत करो,
इस मोमेंट में जब सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करोगे ना आप, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ये करने का फ़ायदा क्यों है पता है? क्योंकि जब आप ये डोपामीन से भरा हुआ ब्रेक लेते हो, एक तो आपका दिमाग ख़राब होता ही है, वो तो बता दिया मैंने, लेकिन क्या होता है, ये डोपामीन से भरे हुए ब्रेक के बाद ना आपके दिमाग को लगने लगता है कि मतलब जब आपके दिमाग को ज़्यादा डोपामीन मिलता है ना तो उसको अच्छा लगता है। और वो डोपामीन जब मिलना चाहिए वो ऐसी चीज़ों से मिलना चाहिए जो आपके लिए प्रोडक्टिव हैं, जो आपको ज़्यादा अच्छा गाइड कर रही हैं। लेकिन आज के टाइम पे, ये वर्चुअल टाइम पे, आपको डोपामीन ऐसे ही मिल जाता है किसी भी चीज़ से, सोशल मीडिया, पॉर्न वगैरह किसी भी चीज़ से मिल जाता है। और जब आपको डोपामीन इन सब बेकार चीज़ों से मिलने लगता है ना भाई, तो आपके दिमाग को लगता है कि इन चीज़ों से तो डोपामीन मिल ही रहा है, जो हेल्दी चीज़ें हैं जैसे कि वर्क करना, ये सब क्यों करूं? आपको इसी इफेक्ट को हटाना है। आपको अपने ब्रेक को ऐसा बनाना है कि वो एकदम बोरिंग हो, जिसमें डोपामीन ना मिले, ताकि आपके ब्रेन को मिले कि इतने बोरिंग चीज़ से अच्छा तो वर्क ही कर लूँ। ये छोटा सा चेंज अपनी लाइफ में आज ही ला के देखो। और एक एक्शनेबल स्टेप, आप जो भी सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो ना, आप उसको डिलीट कर दो, या एटलीस्ट इतना करो कि अपने फ़ोन में उसकी जगह, जैसे अगर यहाँ है तो उससे बदल के कहीं और रख दो। इससे क्या होगा कि आपके उंगली को, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपको कितनी आदत हो चुकी है उसे आपको यूज़ करने की। आपका ऐप वहाँ नहीं है, फिर भी आप बोर होते रहोगे तो रैंडमली उसी ऐप पे क्लिक कर दोगे, तो आपको पता चलेगा कि मैं तो करना भी नहीं चाहता था लेकिन मेरे से खुद ही से हो गया। और उसके बाद अगर आपको रियलाइज़ हो जाए और आपको लगे, आपको अंदर से लगे कि ज़रूरत है, तो उसे आपको डिलीट कर दो। याद रखना, आपका दिमाग इस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा वो करेगा, एक्सक्यूज़ देगा कि नहीं ये ऐसा होता है वैसा होता है। याद रखना, अपने दिमाग की मत सुनना। ये वही दिमाग है जिसने आपको कितने बार आपको फोर्स किया है और आपको कन्विंस किया है पॉर्न देखने के लिए। आपका दिमाग नहीं चाहता है कि आपको ज़्यादा सक्सेस मिले, वो चाहता है डोपामीन। किसी ऐसे की सुनो जिसने वो चीज़ एक्सपीरियंस कर चुका है और उससे आगे बढ़ा है। मेरी बात मानो, उन सब ऐप्स को डिलीट कर दो। कई लोग सोचते होंगे कि लेकिन नहीं, ये ऐप मेरे लिए यूज़फुल है क्योंकि मैं यहाँ से भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की चीज़ें सीख रहा हूँ। अगर वो यूट्यूब है, मेन यूट्यूब, ऐसे वीडियोस जिसमें डोपामीन नहीं है, एकदम नॉलेज ही है, तब अलग बात है, उसको रख सकते हो। लेकिन यूट्यूब शॉर्ट्स भी गलत है। और जैसे कि मैं कह रहा था, कई लोग सोचते होंगे कि मुझे यहाँ से भी इम्प्रूवमेंट मिल जाता है। तो भाई आप सोचो, आपके पास 100 पॉइंट्स है, ठीक है, वहाँ पे आपको 10 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल गए लेकिन 80 पॉइंट्स माइनस हो गए। क्या आपके लिए फ़ायदा था ये? नहीं ना। इन एक्सक्यूज़ेस को मत मानो, डिलीट कर दो। या फिर और एक और चीज़, अगर आपको डिलीट नहीं करना है, आपको एकदम थोड़ी सी क्वांटिटी में उसको रखना है ना, तो एक ऐप है OneSec नाम का, ONESEC, वो मेरे फ़ोन में भी है, वो यूट्यूब के लिए। आप उस ऐप को डाउनलोड कर लो और उसमें जैसे इंस्ट्रक्शन बताएंगे, या फिर यूट्यूब पे सर्च कर लेना, उसके हिसाब से आप उन सब चीज़ों को एग्जीक्यूट कर लो। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं भी उसको यूज़ करता हूँ। आप यूज़ करके देखना, आपको खुद रिजल्ट दिख जाएंगे।